हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट शाना में। दोस्तों मैथ के अंदर हमने द्विघात समीकरण टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिस पे हम पहले ही 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम जो द्विघात समीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में हमने जाते जाते विविध कर को पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने 2 क्वेश्चन करे थे, जिसमें हम किसी भी द्विघात समीकरण का विविध कर निकालना हम सीख रहे थे। एक बार उसका हम रिवीजन करते हैं, फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो, विविध कर किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमें विविध कर निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविध कर होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी द्विघात समीकरण का अगर विविध कर निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। एक द्विघात समीकरण लेते हैं, फिर उसका विविध कर निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसका विविध कर निकालते हैं। विविध कर निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूले के अंतर्गत ए बी सी के मान हमें भरने होते हैं। जो विविध कर निकलता है, ए बी सी के मान हमें जो द्विघात समीकरण दी गई होती है वहां से निकालते हैं। जो द्विघात समीकरण होती है इसकी तुलना हम किससे करते हैं, जो हमारी मानक समीकरण होती है उससे तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण की मानक समीकरण क्या हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 2 है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितना है ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई में कितना बी, यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई में कितना -5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -5। सी के आपका अचर यहाँ अचर कितना 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, एबीसी के मान आ गए। हमें विविध कर निकालना, तो विविध कर का फॉर्मूला ये रहा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें एबीसी के मान रखेंगे, हमें विविध कर प्राप्त हो जाएगा। देखो बी का मान कितना -5 -4a, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का स्क्वायर करना, माइनस के 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है प्लस हो जाता है। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 25 में से 24 गए तो कितने बचे, 1 बचे। ये हमारे पास क्या आ गया, विविध उत्तर क्या आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाते जाते 2 क्वेश्चन करे थे। आज क्लास के अंदर हम विविध कर को ही खत्म करेंगे। इसमें और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी टाइप बनते हैं जिसमें विविध कर के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं, बताते हैं कि मूल किस टाइप का होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, इस टाइप से। तो अब हम पढ़ेंगे कि मूलों की जो प्रकृति है वो कैसे निकालते हैं हम विविध कर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे विविध कर, विविध कर का मान निकालोगे। सबसे पहले विविध कर का मान इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। उसके बाद अगर विविध कर का मान आपका धनात्मक आए और आपका पूर्ण वर्ग आए, जो भी संख्या है आपका वो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है, और वो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, प्लस में हो, तो उसके जो मूल होते हैं वो आपके एक तो वास्तविक आते हैं और एक आपके परिमेय आते हैं, और भिन्न अलग अलग होते हैं मूल। ठीक है, वास्तविक नंबर वो होते हैं जिसमें जो आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक होते हैं, और जो आपकी परिमेय संख्या होती है सब वास्तविक नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो विविध कर का मान धनात्मक तो आए, लेकिन अगर वो पूर्णांक ना बने तो उसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक तो होते हैं लेकिन अपरिमेय होते हैं, और वो आपके अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। अगर हमारा जो विविध कर का मान है अगर शून्य आ जाए, 0 आ जाए, डी का मान, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, और अगर ऋणात्मक आ जाए तो मूल आपके अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे। अवास्तविक जो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो रूट के अंतर्गत जो आपका माइनस आ जाता है किसी नंबर के साथ, तो ये आपके वास्तविक नंबर होते हैं, जिसमें या हम बोल सकते हैं आयोटा आता है आपका, इस तरीके से जो आते हैं ये आपके अवास्तविक नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके 4 टाइप के जो मूलों की प्रकृति होती है, ठीक है, इस पे आधारित अब हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखाएंगे, द्विघात समीकरण का विविध कर लिखाएंगे। विविध कर का फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। abc का मान जो लिखाएंगे हम द्विघात समीकरण से लिखाएंगे। इसकी पहले तुलना करेंगे किससे, मानक समीकरण जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करके a का जो मान आएगा, a का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना आएगा, देखो x के मल्टीप्लाई में यहाँ b है, यहाँ कितना 5, तो b का मान 5 आ गया। और अचर पद कितना है c, और यहाँ कितना 3, तो c का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। b का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a का मान कितना 3, और c का मान कितना है आपका, c का मान भी आपका 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 या 12, 12 3 36। जब इसको घटाएंगे, घटाकर कितना बचेगा 11। चिन्ह किसका आएगा, देखो माइनस वाले ज्यादा हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो हमारे पास डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया -11। तो -11 क्या ऋणात्मक मान है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि डी का मान या विविध कर का मान क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, अगर विविध कर का मान जो आपका माइनस में आ जाता है तो मूल जो होते हैं वो आपके अवास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो मूल जो मूल लेकर के आएंगे इस समीकरण के, वो क्या आएंगे आपके अवास्तविक आएंगे। तो मूल क्या होंगे आपके अवास्तविक, या इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक होंगे। तो ठीक है दोस्तों, जब मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको इस तरीके से हम लिखा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो इसके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है। तो सेम वैसे ही करेंगे, जो द्विघात समीकरण दी गई है उसका पहले सबसे पहले विविध कर लिखाएंगे b² माइनस 4ac इस फॉर्मूले में रख के। तो एबीसी का मान यहाँ से लिखाएंगे, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, जो हमारा मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इससे। तो यहाँ से एबीसी का मान लिखाएंगे। देखो a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया -4, और c का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे d बराबर b का मान कितना -4 का होल स्क्वायर हो गया -4a का मान 2 इंटू सी का मान 1। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8 बचे हमारे। तो डी का मान कितना आ गया 8 आ गया। 8 क्या है, धनात्मक है। हमारे पास धनात्मक में दो कंडीशन थी, एक तो धनात्मक हो और आपका वो पूर्ण वर्ग हो। तो हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी वो होगी आपकी वास्तविक, परिमेय और भिन्न। तो दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जो प्रकृति थी, उसकी कंडीशन थी अगर धनात्मक हो और संख्या आपकी पूर्ण वर्ग ना हो विविध कर, तो जो हमारे मूलों की प्रकृति आएगी वो आपकी क्या आएगी, वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न आएगी। तो ये देखेंगे 8 किसी का पूर्ण वर्ग बनता है या नहीं। 8 देखो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनता। 2 का जो वर्ग होता है वो आपका 4 होता है, और 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है। 8 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि d का जो मान है, विविध कर का मान धनात्मक तो है, परंतु आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए जो मूल होंगे वो आपके क्या क्या होंगे, आपका एक तो वास्तविक होगा वो, और आपके अपरिमेय होंगे, और आपके भिन्न होंगे।
तो दोस्तों एक टाइप ये हो गया और दो टाइप बचे हुए, उन टाइप को और देखते हैं, उनका आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस के 8 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। सेम प्रोसेस वही करना है। सबसे पहले क्या लिखाएंगे, द्विघात समीकरण का विविध कर लिखाएंगे। विविध कर का जो फॉर्मूला है वो आपका d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, और जो abc का मान है हम इस द्विघात समीकरण से निकालेंगे। इसकी तुलना करेंगे हम जो हमारी मानक समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0। यहाँ से a का मान कितना आएगा 2, और b का मान कितना आएगा माइनस के 8, और c का मान कितना आएगा 8। ठीक है, इन मानों को इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा b के स्क्वायर कितना है माइनस के 8, b की वैल्यू 8 है, 8 रख दिया, स्क्वायर हो गया माइनस 4a। a की जगह कितना है 2 और c की जगह कितना है 8। इसको हल करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 माइनस, देखो 4 दूनी 8, 8 अट्ठू मट्ठू 64। तो ये जो आपका कितना हो गया, कट गया, कट के कितना आ गया 0, तो डी का मान कितना आ गया 0। तो आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी, अगर विविध कर का मान आपका शून्य आ जाए तो मूल आपके क्या होते हैं। तो मूल जो आपके, चूंकि डी का मान आपका शून्य है तो जो मूल होंगे आपके, मूल किस तरीके के होंगे, मूल आपके क्या होंगे, तो वास्तविक होगा, और आपका परिमेय भी होता है, और एक आपका बराबर होता है। ठीक है, मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे। अगर जो आपके विविध कर का मान डी आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक टाइप और बचा हुआ, उस टाइप को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 5x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दी गई, इसके मूलों की प्रकृति हमें याद करनी है। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले विविध कर निकालेंगे। विविध कर आपका d बराबर b² माइनस 4ac, abc का मान निकालेंगे, जो हमारी मानक समीकरण है उससे दी गई द्विघात समीकरण की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हमारी मानक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c, इसकी तुलना करेंगे। यहाँ से a का मान आएगा आपका कितना 5, और b का मान कितना आएगा, x के मल्टीप्लाई में है b है कितना 6, और अचर पद यहाँ कितना c है कितना 1। ठीक है, abc का मान अब इसमें रख देंगे, तो d बराबर आ जाएगा b², b की जगह कितना आपका 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a की जगह कितना 5, और आपका c की जगह कितना 1। तो d का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 36 माइनस, इसकी गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 20 एकम 20, तो ये हो गया 20। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। देखो d का मान कितना आ गया 16 आ गया, 16 आ गया, धनात्मक है। क्या ये पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग बनना है ये जी। जो 16 होता है वो 4 का वर्ग होता है, तो हमारा जो d का मान है वो धनात्मक भी है और आपका पूर्ण वर्ग भी है, तो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि जो d का मान है, d का मान धनात्मक भी है तथा आपका पूर्ण वर्ग भी है, ये पूर्ण वर्ग भी बनना है, 4 का स्क्वायर बनना है। ठीक है, क्योंकि d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, इसलिए जो मूल होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी वो आपकी क्या होगी, वास्तविक होंगे मूल। ठीक है, परिमेय भी होंगे और आपके भिन्न होंगे वो। तो ठीक है, ये आपके मूलों की प्रकृति 4 टाइप की होती है, और चारों टाइप पे आधारित एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो विविधकर से संबंधित और भी जो अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं और आते भी हैं। ठीक है, हर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे संबंधित, जो मूलों की प्रकृति से संबंधित है। तो अब उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूल बराबर है। देखो मूल बराबर दिए गए हैं इसमें,
तो k का मान हमें ज्ञात करना, k का मान हमें इसमें से निकालना है। देखो इसमें मूल बराबर दिए गए हैं, अगर यहाँ कोई मूल दिया गया होता तो उस मूल को इसमें रख देते, k का मान लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे मूल का मान नहीं दिया गया, केवल बताया गया मूल बराबर है। तो आपको इसको देखते ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि मूल बराबर कब होते हैं द्विघात समीकरण के। अभी मैंने आपको विविध कर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यदि विविध कर का मान 0 है, डी का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको उसी प्रॉपर्टी से हल करेंगे और वहां से हम k का मान इजिली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर है। और हमें पता है कि मूल बराबर होते हैं कब होते हैं, जब विविध कर का मान 0 होता है, इसलिए विविध कर बराबर 0 होगा। विविध कर को हम डी बोलते हैं, डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और हमें पता है डी का मान क्या होता है, वो होता है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। अब सिंपली कुछ नहीं करना, ए बी सी का मान निकालना द्विघात समीकरण से, इसमें पुट कर देना, रख देना, यहाँ से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे, सिंपली वही करेंगे कि ये दो द्विघात समीकरण दी गई है, इसकी तुलना करेंगे अपनी मानक समीकरण से, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से a का मान आएगा आपका कितना, 3। ठीक है, x² के मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ a है, और b का मान आएगा आपका माइनस के 6 और c का मान आएगा k। ठीक है, इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, b का मान कितना, माइनस के 6, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है आपका k बराबर 0। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 4 के 3 में करेंगे 12, और अज्ञात राशि k है ये ऐसी आ जाएगी। हमें देखो k का मान निकालना है, माइनस में इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 12k, और इधर कितना बचेगा आपका 36। फिर उसके बाद हमें k का मान निकालना, 12 इसके मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो k बराबर आएगा 36/12। 12 से 36 कट जाएगा 3 बार, तो k का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉपर्टी दी जाए कि मूल बराबर है, मूल वास्तविक है और अवास्तविक है, काल्पनिक है, तो उनको विविध करके जो प्रॉपर्टी होते हैं उसके द्वारा उनको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल वास्तविक तथा बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर दिए हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, बराबर जब भी होते हैं जब d का मान 0 होता है, विविध कर का मान 0 होता है, तो वही लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मूल है वो बराबर है, इसलिए d बराबर 0, विविध कर बराबर 0। दोस्तों ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड के हर साल हर सेट में जरूर पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर करना है, कई बार देखना है जब करना है इसको। तो मूल हमें बराबर दे रखे हैं तो विविध कर का मान 0 होगा, और विविध कर जो होता है d बराबर 0, और d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ए बी सी के मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे यहाँ से a का मान कितना आएगा 2, ठीक, b का मान कितना आएगा आपका k, और c का मान कितना आएगा आपका 3। ए बी सी की मान आ गए, इसमें रख देंगे k का, b की जगह k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है आपका 2, और c की जगह कितना आपका 3 बराबर के 0। देखो k का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया
24 बराबर 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, k स्क्वायर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। देखो कभी ऐसी सिचुएशन बने जो अज्ञात राशि का स्क्वायर है और उसमें से अज्ञात राशि का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से हमें k का मान निकालना और ये k स्क्वायर है, तो जब यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो जो बराबर वाली संख्या है उस पर आपका अंडर रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है 24, और इसको प्लस माइनस लेते हैं क्योंकि प्लस वाले का स्क्वायर भी प्लस में आता है और माइनस का जो स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस में ही आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये इसको वर्गमूल बोलते हैं, 24 का वर्गमूल। वर्गमूल इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए जो अंदर वाला नंबर होता है, देखते हैं किसी का स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है, कि इस बार से ही अंडर रूट खत्म होता है। इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखेंगे, या इसको हम दो टुकड़ों में बांट के कर सकते हैं। जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6। अब देखो ये किसी का स्क्वायर है नहीं, देखो 4 2 का स्क्वायर होता है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है गुणा 6, क्योंकि 2 दूनी 4। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये 2 क्या आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा और आपका अंडर रूट में 6 ही बच जाएगा। तो k का मान ये आ गया आपका। इस तरह के सवालों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कुछ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करो। पहले तो विविध कर निकालना, विविध कर हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति बता देंगे जब विविध कर का मान आ जाएगा। फिर आगे ये लाइन जो दी गई है ये नहीं है, यदि वो वास्तविक है, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हमें मूल भी बताने हैं इसके अंतर्गत के मूल क्या होंगे वो। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें विविध कर, फिर उसके मूलों की प्रकृति बतानी है, उसके बाद उन मूलों को हमें ज्ञात भी करना है यदि वो वास्तविक है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दी गई है उसका विविध कर निकालेंगे। तो विविध कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो abc का मान निकालेंगे। पहले abc का मान यहां से लिख रहेगा, इसकी तुलना करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो तुलना करके क्या आएगा, a का मान, a का मान आएगा 9, b का मान कितना आएगा, माइनस के 6x है, x की मल्टीप्लाई में, और c का मान कितना आएगा 1। ठीक है, bc के मान आ गए, यहाँ से विविध कर निकाल लो। d बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह कितना माइनस के 6, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a की जगह कितना 9 और c की जगह कितना 1। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 4 नाम 36 हो गया। तो यहाँ से जो d का मान है वो कितना आ गया 0। क्योंकि हमारे पास d का मान 0 आया है तो मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। क्योंकि d का मान 0 है तब मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक भी होंगे वह बराबर। बराबर होंगे। ठीक है, मूलों विविध कर निकाल लिया, पहली चीज होगी। मूलों की प्रकृति भी बता दी, दूसरी चीज भी हो गई। आगे बोल रहा वो यदि वास्तविक है तो वो हमें ज्ञात भी करने, तो मूल हमारे वास्तविक आ गए। अब हमें उन मूलों को भी बताना कि वो मूल क्या है द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे उनके मूल निकालते हैं। मूल निकालने को आपको बताया था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम उसके मूल निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से नहीं निकालते हैं तो फिर हम निकालते हैं जो तीसरी विधि होती है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, तो इस पेज पे ये नहीं आएगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उस पेज को हल करना बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस जो द्विघात समीकरण है इसके क्या हमें मूल निकालने हैं, मूल भी ज्ञात करने हैं। विविध कर भी निकाल लिया हमने, मूलों की प्रकृति बता दी, उसके बाद आपसे मूल भी पूछ रहा है। देखो इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। लेकिन इस वीडियो में आपको
जो गुणनखंड विधि उससे नहीं बताऊंगा, आपको श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है उससे हल करना बताऊंगा, क्योंकि वो आपका रह गया था, तो वो उसके अंदर भी हो जाएगा और आपको इसको सॉल्व करना भी आ जाएगा। देखो श्रीधराचार्य का सूत्र जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जो भी अज्ञात राशि होती है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपका जो होता है ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। इसको द्विघाती सूत्र भी हम बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी गुणनखंड विधि के मूल श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्रीय विधि से ज्ञात करे तो वो इस तरीके से करते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x का मान यहाँ से इजीली हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी के मान हमारे क्या आए थे, ए का मान आया था आपका 9 और b का मान आया था माइनस के 6 और c का मान कितना आया था 1। तो ए बी सी का मान इसमें रख देंगे, x बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में सॉरी ये माइनस बी की वैल्यू रखेंगे हमें माइनस माइनस के 6, ठीक है, प्लस माइनस बी का मान है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू है 1 बटे 2a। ए की जगह कितना रखना हमें 9, ए की वैल्यू 9 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 6 हो गया प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 4 नाम 36 बटे 2 नाम 18, ये x बराबर हो गया 6 प्लस माइनस, देखो 36 से 36 कट गया तो 0 हो गया, बचे 18। ठीक है, यहाँ से x बराबर आएगा आपका ऊपर, तो यहाँ पे 6 बचा और देखो 0 का इसे रूट हटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बटे में बचेगा आपका 18 और यहाँ से जो बचेगा 6 से 6 एक बार कटेगा, 18 3 बार कटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपका 3। तो 6 से एक बार ये कटा, 6 से 3 बार कटा तो 1/3 बचा। तो हमारे पास x का एक मान आ गया 1/3 और जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के वो 2 होते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था d का मान 0 आया था, जब d का मान 0 आता है तो मूल जो है दोनों होते हैं बराबर। तो एक मूल तो हमारा हो गया x बराबर 1/3, एक का मूल आपका 3 हो गया, दूसरा जो मूल होगा वो भी हमारा क्या होगा 1/3 ही होगा, क्योंकि जो मूल होते हैं वो बराबर होते हैं तो दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये द्विघात समीकरण के मूल हमारे लिख करके आ चुके हैं। ठीक है, द्विघात जो सूत्र होता है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है उससे हम जो किसी भी द्विघात समीकरण को इस तरीके से हल करते हैं। और गुणनखंड विधि से सीखना तो आपको जो फर्स्ट वीडियो है द्विघात समीकरण की वो आपको देखनी होगी, वहां पे मैंने आपको द्विघात जो समीकरण होते हैं उसको गुणनखंड विधि से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो और देखते हैं क्वेश्चन, इसको ज्ञात करना है। यदि आपको बोल दे कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य से या किसी गुणनखंड विधि से बोल दे, जिस भी विधि से बोल दे, अगर बोला है कि इस विधि से ज्ञात करना तो उसी विधि से आपको ज्ञात करना है। यदि नहीं बोले कि इस केवल ये बोले कि आपको केवल मूल ज्ञात करने हैं तो आप कोई सी विधि यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर विधि का नाम दिया गया तो उसी विधि से आपको उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं द्विघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण के मूल हमें पता लगाने के लिए कि वास्तविक है या नहीं, तो हम क्या निकालते हैं विविध कर निकालते हैं, और विविध कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, b का मान कितना है यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है आपका माइनस के 2। क्योंकि जब इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ से abc के मान हम निकालेंगे, मानक समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे इसकी तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये है कितना है 9, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 9, डी का मान कितना आएगा जो एक्स के मल्टीप्लाई में है 7, और सी का मान कितना आएगा जो अचर पद है, अचर पद कितना -2, तो -2 ऐसे ये वैल्यू आ गई बीसी की। अब डी का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, देखो माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। अभी इसकी करेंगे इसमें 4 नाम 36, 36 दूनी 72, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 9 2 11, एक कैरी हो गया 4 7 11 और एक 12, 121 हो गया। तो डी का मान आ गया आपका 121। 121 आपका धनात्मक है और ये किसी की संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो वर्ग बनना है 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो डी का मान धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। क्योंकि डी का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, तो हमारे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, एक तो आपके वास्तविक होंगे, पहली प्रॉपर्टी है ये आपकी जो भी कर्म के मूलों की प्रकृति बताई थी आपको, उसकी पहली प्रॉपर्टी है, मूल क्या होंगे आपके वास्तविक होंगे, और आपका क्या होगा परिमेय भी होंगे वो है, और क्या होंगे भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे दोनों मूल। ठीक है, तो ये हमारे क्या आगे मूल वास्तविक हो गए, और मूल वास्तविक हमें सिद्ध करना था, ये तो प्रूफ हो गया कि मूल वास्तविक हैं। आगे उसने बोला अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें वो द्विघाती सूत्र से हमें ज्ञात भी करने, तो अब हमें वो मूल भी निकालने से द्विघाती सूत्र जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है, तो उससे उन मूलों को निकालते हैं। एक मिनट में इसको रख कर देता हूँ। तो जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और बटे में होता है आपका 2a। तो यहाँ से abc की वैल्यू हम रख देंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वो आपकी 7 आई थी, a की वैल्यू थी 9 और b की वैल्यू थी 7 और c की वैल्यू थी -2, सारी वैल्यू को इनमें पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी 7 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी की जगह आपका 7 है इसका स्क्वायर हो गया -4a, a की जगह 9 है और c की जगह -2 है, बटे में 2a, a की जगह कितना आपका 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा आपका -7 प्लस माइनस, देखो अभी इसको हमने सॉल्व किया था डी की जगह, तो इस पूरा कितना आया था 121 आया था, इसको हल करके और 2 नाम 18 हो गए। ठीक, तो ये माइनस के साथ और ये आपका प्लस माइनस, देखो ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है तो बाहर कितना आएगा 11, 25 18। ठीक है, अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो प्लस माइनस में है, एक तो प्लस में है वैल्यू एक बार और दूसरे में क्या है माइनस में है वैल्यू, तो एक बार प्लस में लेंगे यानी कि धन चिन्ह लेने पे एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा आपका -7 प्लस के 11 बटे 18। तो ये हो गया आपका 7 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, प्लस वाली वैल्यू बढ़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, नीचे 18 बचा, देखो 4 से 18 नहीं घटेगा लेकिन दोनों वैल्यू 2 से कट जाती है, 2 से 4 तो 2 बार कटेगा और 2 से 18 9 बार कटेगा, तो ये आपका आ गया 2/9, एक मूल तो ये आ गया। धनात्मक चिन्ह लेने पर एक मूल जब लिखा जाएगा जब हम इसको ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा आपका माइनस के साथ माइनस के
11/18, क्योंकि अब हम ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं। तो ये आपका बचा। माइनस माइनस के जो समान चिन्ह होते हैं क्या होते हैं, ऐड होते हैं, दोनों जुड़ते हैं। 7 11 जुड़ के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो जो माइनस के चिन्ह है दोनों, 18 से 18 आपस में कट जाएंगे, तो कितना आएगा, -1। तो हमारे पास दो मूल आ गए, एक मूल तो हमारा ये आ गया 2/9, और एक मूल आ गया आपके -1। तो यहाँ से मूल हमने निकाल लिए किससे, द्विघाती सूत्र से। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जो विविधकर होता है, विविधकर को हमने जाना था किस तरीके से विविधकर को सॉल्व करते हैं, कैसे विविधकर निकालते हैं। फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति लिखानी हमने सीखी थी, उसका आधारित कुछ हमने क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे थे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में आए थे। और द्विघात समीकरण पे हमने 3 क्लास कर चुके हैं, तीनों क्लास आपको करनी है, क्योंकि तीनों क्लासों में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो द्विघात समीकरण की ये तीनों क्लास आपके लिए काफी हैं। इससे बोर्ड की परीक्षा में आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, काफी हेल्प आपको होगी। तो अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।